श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय से हम लोग पाठ कर रहे हैं। और हमने देखा किस प्रकार पृथु महाराज के त्याग से प्रसन्न होकर के, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के, यद्यपि उनका यज्ञ अपूर्ण था लेकिन उन्होंने अपने वरिष्ठों की बात मानी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने समझाया, पृथु महाराज, आपके यज्ञ करने से इंद्र ईर्ष्यालु हो रहा है, आप यज्ञ बंद कर दीजिए। पृथु महाराज ने तुरंत ब्रह्मा जी की बात मान ली और उसी फल से वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। और परीक्षा की सीमा देखिए, भगवान विष्णु प्रकट भी हुए, इंद्र को साथ में लेके आए और इंद्र के कंधे पे हाथ रखे हुए थे। इंद्र को साथ में लेके आए। पृथु महाराज के लिए कितनी परीक्षा है। और भगवान पृथु महाराज को बोल रहे हैं कि आप क्षमा कर दीजिए। जब आप अपने स्वधर्म में स्थित हैं, आप अपने हृदय में सभी अनर्थों को शुद्ध कर चुके हैं, ऐसे मुक्त जीव, ऐसे मुक्त व्यक्ति को किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। भगवान बड़ा सुंदर शिक्षा दे रहे हैं पृथु महाराज को। 10 श्लोक आप पढ़ चुके हैं, 11वां श्लोक। उदासीनम इवाध्यक्षम द्रव्य ज्ञानम क्रियात्मनम कूटस्थमिमम आत्मानम यो वेदाप्नोति शोभनम। नमिता माता जी। जो कोई भी यह जानता है कि 5 स्थूल तत्वों, कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा मन से निर्मित यह भौतिक शरीर केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है, वह भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। हरे कृष्ण। तो ये अंतर समझना कि शरीर की स्थिति और आत्मा की स्थिति अलग अलग है। हमें आत्मा के लिए ज्यादा गंभीर होना चाहिए। शरीर की स्थिति चाहे बदलती रहे, ये पहले जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा अगर आत्मा के विषय में सोचेगा तो। प्रफुल्ल प्रभु। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य भौतिक बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकता है। पहली बात जो मनुष्य को जाननी चाहिए वह यह कि जीव इस शरीर से पृथक है, आत्मा देही है जो इस शरीर का स्वामी है, और यह भौतिक शरीर देह कहलाता है जो आत्मा का आवरण है। देह का प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है किंतु आत्मा स्थिर है, इसलिए आत्मा को कूटस्थम कहा जाता है। देह में जो परिवर्तन होते हैं वे प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। जिसने आत्मा की स्थिर स्थिति जान ली है उसे सुख तथा दुख के रूप में भौतिक प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया के आवागमन से विचलित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शरीर पर तीनों गुणों की प्रतिक्रिया से सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं, अतः मनुष्य को इन बाह्य गतिविधियों से विचलित नहीं होना चाहिए। यद्यपि कभी कभी मनुष्य इनमें फंस जाता है किंतु उसे इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जीवात्मा को बाह्य शरीर के कर्म तथा फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश एवं सूक्ष्म तत्वों मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना हुआ शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न है। अतः मनुष्य को इन 8 स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना चाहिए। इस अनासक्ति की अवस्था को प्राप्त करने की व्यवहारिक विधि यह है कि भक्ति में सेवा संपन्न की जाए। जो व्यक्ति 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है वही बाह्य शरीर से प्रतिघातों से अनासक्त रह सकता है। जब मनुष्य किसी विशेष विचार में मग्न होता है तब वह किसी अन्य बाह्य कर्म को न तो देखता है न सुनता है, भले ही वह उसकी उपस्थिति में घट रहा हो। इसी प्रकार जो भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं उन्हें अपने बाह्य शरीर की परवाह नहीं रहती। यह अवस्था समाधि कहलाती है। जो व्यक्ति समाधि में स्थिर होता है वह उच्च कोटि का योगी होता है, योगी कहलाता है। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य स्थाम तितिक्षुष भारत। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन सहन करना सीखो।
गर्मी सर्दी मान अपमान सुख दुख सहन करना सीखो। तो सहन कैसे किया जाए? भगवान ने निर्देश तो दिया है, लेकिन कैसे सहन किया जाए? इसीलिए भगवान ने इस श्लोक के पहले श्लोक में बताया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम जीवात्मा हैं, तब तक हम शरीर के ऊपर होने वाले हर प्रतिक्रिया को, हर परिवर्तन को बहुत गंभीर लेंगे और उसको सहन करना मुश्किल होगा। लेकिन जब हम ये समझेंगे कि हम जीवात्मा हैं, शरीर हमारी पहचान नहीं है, तो जीवात्मा है, तो जीवात्मा की क्रिया भक्ति है, भक्ति के विषय में हम ज्यादा सोचेंगे। ये बाह्य आवरणों के परिवर्तन के प्रति हमारा ज्यादा रुझान नहीं होगा, और इसीलिए सहन करना आसान हो जाता है। परम दृष्टवा निवर्तते, उत्कृष्ट क्रिया में जब जीवात्मा लग जाता है, भक्तिमय क्रिया में लग जाता है, तो फिर उसको बाह्य आवरणों के परिवर्तन में ज्यादा रुचि नहीं रहती। भिन्नस्य लिंगस्य गुणो प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मना दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूर्ययो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदा। भूमिका माता जी। भगवान विष्णु ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, तीनों गुणों के अन्वयों क्रिया से क्रिया से ही यह भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। यह शरीर 5 तत्वों, इंद्रियों के नियामक देवताओं तथा आत्मा द्वारा विशुद्ध किए जाने वाले मन से मिलकर बना है। चूंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के इस मेल से सर्वथा भिन्न है, अतः मेरा भक्त जो मित्रता तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा है, यह भली भांति जानते हुए कभी भी भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता। जो हम गीता में पढ़ते हैं, प्रकृति कृमणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमोहात्मा करता हम इति मन्यते। वास्तव में 3 गुणों के प्रभाव से सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम करता है, ये मूर्खता है। सुजाता माता जी। तात्पर्य। यहाँ प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि जीवात्मा को शारीरिक संयोग के कार्यकलापों का अधीक्षण करना है, तो वह शरीर के कार्यों से किस प्रकार उदासीन रह सकता है? इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। ये कार्यकलाप आत्मा के कार्यों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ पर एक मोटा सा उदाहरण दिया जा सकता है। एक व्यापारी अपनी मोटर कार में बैठकर उसकी चाल का निरीक्षण करता रहता है और चालक को सलाह भी देता रहता है। वह जानता रहता है कि कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है और वो अपनी कार के बारे में सब कुछ जानता है, किंतु फिर भी वह अपनी कार से भिन्न रहता है और अपने व्यापार के विषय में अधिक चिंतित होता है। कार में चलते हुए भी वह अपने व्यापार तथा कार्यालय के विषय में सोचता रहता है। भले ही वह कार में बैठा रहता है, किंतु उसका कार से कोई संबंध नहीं रहता। जिस प्रकार व्यापारी सदैव अपने व्यापार के विचारों में मग्न रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करने के विचारों में मग्न रह सकता है। तभी वह भौतिक शरीर के कार्यकलापों से अपने आप को पृथक रख सकता है। ऐसी निर्लिप्त अवस्था केवल भक्त के लिए ही संभव है। यहाँ पर बद्ध सौहृदाः शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है, जिसका अर्थ है मित्रता से बंधा हुआ। कर्मी, ज्ञानी तथा योगी जनों को भक्ति में नहीं बांधा जा सकता। कर्मी जन शरीर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य शरीर को ही सुविधा पहुंचाना होता है। ज्ञानी लोग दार्शनिक चिंतन द्वारा बंधन से छूटना चाहते हैं, किंतु उन्हें मुक्त पद प्राप्त नहीं होता। श्री भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण न करने से वे ब्रह्म साक्षात्कार के उच्च पद से नीचे गिर जाते हैं। योगियों में भी देहात्म बुद्धि होती है। वे मानते हैं कि धारणा, आसन, प्राणायाम इत्यादि के शारीरिक व्यायामों के द्वारा वे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु भक्त की स्थिति सदैव दिव्य होती है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसका संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है। अतः केवल भक्त ही शरीर के कर्मों तथा फलों से पृथक रहकर अपने वास्तविक कर्म अर्थात श्री भगवान की सेवा में संलग्न रह सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रोपर उदाहरण दे रहे हैं। बड़ा सा कोई बिजनेसमैन हो, गाड़ी में जा रहा हो, तो वो गाड़ी की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनका तो ध्यान देता है कि यहाँ ड्राइवर ने खाया कि नहीं, गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, टायर में हवा, इतना ध्यान रखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल गाड़ी का ही चिंतन करता रहे, फिर वो उसके बिजनेस कॉल्स भी उठाएगा, वो लैपटॉप पे काम भी करेगा, वो जो कुछ प्लानिंग करना है वो भी करेगा। तो उसी तरह से हम जो शरीर में हैं, शरीर का ध्यान रखना वो जरूरी है, लेकिन केवल शरीर और शरीर की चिंतन करना ये मूर्खता है। हमारा उद्देश्य कृष्ण भक्ति, वो भी साथ में चलना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और जब इस तरह भक्ति के माध्यम से जीवात्मा भगवान के साथ संबंधित होता है,
तो फिर उसको बाह्य वस्तुएं प्रभावित नहीं करती। भगवान बहुत सुंदर प्रवचन पृथु महाराज को साक्षात दे रहे हैं। श्लोक संख्या 13। समानोत्तम मध्य माध्यम सुखे च दुखे च जितेन्द्रियाशया मयोपकल्प्ता लोक संयुतो विधात् स्ववीराखिल लोक रक्षणम। किरण माता जी। हे वीर राजा, स्वयं संभाव रखते हुए अपने से उत्तम मध्यम तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करो। क्षणिक सुख या दुख से विचलित न हो। अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखो। मेरी व्यवस्था से उस दिव्य स्थिति में रहकर भगवान बहुत विशेष यहाँ पर भगवान निर्देश दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि समभाव रखना सीखो। जो उत्तम है, तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है। तो मुख्यतः क्या होता है, हमसे कोई श्रेष्ठ होता है उसके प्रति ईर्ष्या हो जाती है। सामान्य लोग होते हैं उनमें हम थोड़ा सा कंपटीशन करते हैं। जो हमसे निम्न होते हैं उनका शोषण करते हैं। लेकिन एक भक्त को चाहिए कि वो समान भाव रखे, सुख दुख से विचलित ना हो। और ऐसी अवस्था में अपने कर्तव्यों को, मुख्यतः अगर राजा है, मुख्यतः अगर किसी समुदाय के नेता हैं, उनको तो इस तरह संभाव रखना ही होगा, कर्तव्य परायण होना होगा। ना कि वो व्यक्तिगत पूजा के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए कार्य करें। आरती माता जी। तात्पर्य यहाँ पर साक्षात भगवान श्री विष्णु से आदेश प्राप्त करने का उदाहरण मिलता है। मनुष्य को भगवान श्री विष्णु के आदेश का पालन करना होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में उनसे प्राप्त हो या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से प्राप्त हो। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश पर लड़ा। इसी प्रकार यहाँ पर महाराज पृथु को उनके कर्तव्य के विषय में भगवान श्री विष्णु आदेश दे रहे हैं। हमें श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। वह वासात्मिका बुद्धि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भगवान श्री कृष्ण तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से आदेश प्राप्त करे और निजी स्वार्थ से तटस्थ रहकर इन आदेशों को प्राणों से भी प्रिय माने। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि मनुष्य को इसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि वह मुक्त हो रहा है अथवा नहीं। उसे तो अपने गुरु से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आदेशों का सहज भाव से पालन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसे सदैव मुक्ति का पद प्राप्त होता रहेगा। सामान्य व्यक्ति को जाति प्रथा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा आध्यात्मिक व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों के अनुसार वर्णाश्रम धर्म के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि कोई नियमित रूप से तथा दृढ़ता पूर्वक ऐसा करता है तो वह भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करता है। भगवान श्री विष्णु ने महाराज पृथु को राजा के रूप में दैहिक कार्यों से अपने आप को विलग रखने तथा सदैव श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहकर मुक्त पद पर स्थित रहने का आदेश दिया था। पिछले श्लोक में आए हुए शब्द ब्रह्म सौहार्दता की व्याख्या यहाँ की जा रही है। यदि मनुष्य अपने आप को देह के कार्यों से पृथक रखता है तो वह श्री भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रह सकता है अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि अर्थात गुरु से आदेश प्राप्त कर सकता है और उन आदेशों का निष्ठा पूर्वक पालन कर सकता है। श्री भगवान हमें भक्ति करने में मदद करने हेतु आदेश देते हैं और इस प्रकार अपने घर श्री भगवान के धाम में वापस जाने में सहायक बनते हैं। गुरु के रूप में वे बाहर से हमें आदेश देते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु को सामान्य मनुष्य न समझे। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान कहते हैं, आचार्यम माम विजानी यान्ना व मन्यते करहच्चित। गुरु को सामान्य मानव नहीं समझना चाहिए क्योंकि वे श्री भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु को श्री भगवान समझे और उनसे न तो कभी द्वेष करे और न उन्हें सामान्य मनुष्य समझे। यदि हम गुरु के उपदेशों का पालन करें और श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करें तो हम शारीरिक तथा भौतिक कर्मों के कलमश से सदैव मुक्त रहेंगे और जीवन को सफल बना सकेंगे। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके जीवन में इस तरह मार्गदर्शन मिलता है, जैसे पृथु महाराज को भगवान से मिल रहा है।
कोई समझाने वाला हो, कोई आगे बढ़ाने वाला हो आध्यात्मिक मार्ग में मुख्यतः, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ पर पृथु महाराज को भगवान इतने सुंदर निर्देश दे रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं उसी तरह हमें भी अपने गुरु का आश्रय लेना चाहिए बड़ी गंभीरता से, उनके निर्देशों का बड़ी गंभीरता से, दृढ़ता से पालन करना चाहिए। श्रेय प्रजापालनमेव राज्ञो यत्साम्प्रयो सुकृतात् षडम् अंशम् ऋतान्यथा पुण्य प्रजाना मर्षिता करो कराहार अधम अति मपति मत्तति। रंगनी प्रिया माता जी। राजा का निर्देश धर्मीय है कि वे राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का 6वां भाग प्राप्त होता है। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल कर वसूल करता है और नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है और सुरक्षा ना प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। हरे कृष्ण। विराज धर्म की शिक्षा भी भगवान दे रहे हैं। जैसे हम अहोबलम गए थे, जहाँ भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए थे प्रहलाद की रक्षा के लिए। वहां पर एक नृसिंहदेव के नव नव विग्रह हैं, नव मंदिर हैं। एक है योगानंद नृसिंह। तो वहां पर प्रहलाद महाराज का स्कूल हुआ करता था, षंडमर्क जहाँ पढ़ाते थे। तो जब प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंहदेव आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तो प्रहलाद तो 5 साल के वर्ष बालक थे। अब उनको पढ़ाएगा लिखाएगा कौन, उनको आगे कौन संस्कार देगा? तो नरसिंहदेव ने स्वयं ने उनकी पाठशाला में बैठ के प्रहलाद को शिक्षा दी थी। उनको सब वेद वेदांत शास्त्र राजनीति सब कुछ सिखाया था। तो जब भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। यहाँ पर प्रेमवश भगवान विष्णु राजधर्म भी सिखा रहे हैं कि राजा को कैसे रहना चाहिए। अगर राजा अपने धर्म में स्थित हो तो सारी प्रजा का उत्थान करेगा और सारी प्रजा के पुण्यों का 6वां भाग, 1/6 भाग राजा को मिलता है। और अगर राजा धर्मपरायण नहीं होगा, केवल भोग विलास में पड़ा रहेगा, तो उनके पापों का भी भागी राजा बनता है। तो उस प्रकार से भगवान बड़े सुंदर रूप से यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। जय माता जी। तात्पर्य, यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि सभी लोग मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहें और भौतिक जगत के कार्यों के प्रति उदासीन हो जाएं, तो फिर जगत के व्यवहार किस प्रकार चलते रहेंगे? और यदि कार्यों को जैसे चलना चाहिए वैसे चलते रहें, तो भला राज्य का अध्यक्ष ऐसे कार्यों के प्रति उदासीन कैसे रह सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर श्रेय शब्द का प्रयोग हुआ है। समाज में कार्यों का विभाजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने आंख मूंद कर या आकस्मिक रूप से नहीं किया है, जैसा कि मूर्ख लोग सोचते हैं। ब्राह्मण को उचित ढंग से अपना कर्म करना चाहिए और उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को भी करना चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन की सर्वोच्च पूर्णता अर्थात भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। स्वे से कर्मण्य भीरता समसिद्धि लभते नरा। अपना निर्दिष्ट कर्तव्य करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री विष्णु ने महाराज पृथु को यह उपदेश नहीं दिया कि वे राज्य और प्रजा के पालन के भार को त्याग कर मुक्ति के लिए हिमालय पर्वत चले जाएं। बस इतना ही बताया कि वे राज्य का अपना कर्तव्य निभाते हुए मुक्ति लाभ पा सकते हैं। राजा अथवा राज्य के अध्यक्ष का कर्तव्य यह होता है कि वह देखे कि प्रजा आत्ममोक्ष के लिए अपना अपना कार्य कर रही है। धर्म निरपेक्ष राज्य में जो राजा या राज्य का अध्यक्ष प्रजा के प्रति उदासीन होता है, उसके लिए आवश्यक नहीं है। आधुनिक काल में सरकार प्रजा के कर्तव्यों के लिए अनेक विधि विधान तो बनाती है, किंतु वह यह नहीं देखती कि नागरिक आत्मज्ञान में प्रगति कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि सरकार इस बात की ओर उदासीन रहती है तो लोग मनमानी करते हैं। उन्हें ईश साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन की कोई परवाह नहीं रहती और इस प्रकार वे पाप कर्मों में उलझे जाते हैं। प्रशासकीय प्रमुख को चाहिए कि वह सामान्य जनता से केवल कर एकत्र न करे और उनके कल्याण के प्रति निष्ठुर न बना रहे। राजा को वास्तविक कर्तव्य यह है कि वह यह देखे कि नागरिक क्रमशः पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएं। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है समस्त पाप कर्मों से पूर्ण मुक्ति। जो ही राजा से पाप कर्मों का पूर्णतः निर्मूलन हो जाता है, तो फिर युद्ध, बीमारी, दुर्भिक्ष या प्राकृतिक आपदा इत्यादि नहीं आते। ऐसा महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में वास्तव में था।
यदि कोई राजा या राजा अध्यक्ष प्रजा को कृष्ण भक्त बनने हेतु प्रेरणा दे सकता है तो ही वह प्रजा पर शासन करने हेतु योग्य है, अन्यथा उसे कर संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राजा प्रजा के आध्यात्मिक हितों को ध्यान में रखता है तो उसे कर लगाने में कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार इस जीवन में प्रजा तथा राजा दोनों सुखी रहेंगे और राजा अपने अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा अंश प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा पाप पूर्ण प्रजा पर कर लगाकर वह उनके पापों का ही भागी होगा। यही सिद्धांत माता पिता और गुरुओं पर भी लागू किया जा सकता है। यदि माता पिता कुत्ते बिल्लियों की समान संतानें उत्पन्न करते हैं लेकिन उन्हें आने वाली मृत्यु से बचा नहीं सकते तो वे अपनी पार्श्विक संतानों के कार्यों के जिम्मेदार होंगे। हाल ही में ऐसी संतानें हिप्पी बनने लगी है। इसी प्रकार यदि गुरु अपने शिष्यों को पाप कर्मों से विरत नहीं कर सकता तो वह उनके कर्मों का भागी होता है। समाज के आजकल के नेताओं को प्रकृति के इन सूक्ष्म नियमों का ज्ञान नहीं है। चूंकि समाज के नेताओं का ज्ञान अल्प है और नागरिक भी सामान्य रूप से धूर्त तथा चोर हैं, अतः मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इस समय सारे संसार में राज्य तथा नागरिकों के ऐसे अवांछित समन्वय के कारण सदैव तनाव, युद्ध तथा चिंता बनी रहती है, जो ऐसी सामाजिक दशाओं का अपरिहार्य परिणाम है। राजा का मुख्य कर्तव्य है कि वो वर्णाश्रम स्थिति को चलाए, जिससे हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार भगवान की सेवा कर सके। और इस सिद्धांत में क्या होगा, हर व्यक्ति संतुष्ट होगा, हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करेगा और भौतिक रूप से भी संतुष्ट रहेगा। तो ये उनका कर्तव्य है। इसी तरह माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को इस तरह परिवेश, इस तरह संस्कार दें कि वो भगवत भक्त बने। अगर वो कम से कम परिवेश इस तरह दें तो उनको पाप कर्म नहीं लगेंगे। लेकिन क्योंकि माता पिता भक्ति अवलंबी नहीं होते हैं, बच्चे भी सांसारिक चीजों में लगते जाते हैं, हिप्पी प्राय बन जाते हैं। तो ये कोई भी जो भी नेता के पदवी पर है, नेतृत्व जो कर रहा है, चाहे वो परिवार का मुखिया हो, चाहे वो समाज का मुखिया हो, चाहे देश का राजा हो, उन सब के कर्तव्य भगवान यहाँ बता रहे हैं। एवं द्विजाग्रायनुमातनुव्रता धर्म प्रधानोन्यतमो वितास्यया ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् दृष्टासि सिद्धान् अनुरक्त लोका। शोभा माता जी। श्री भगवान श्री विष्णु ने आगे कहा, हे राजा पृथु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अर्थात शिष्य द्वारा गुरु से श्रवण करने के द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का संरक्षण करते रहोगे और यदि तुम उनके द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथों से अनासक्त रहकर करते रहोगे तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी और तुमसे स्नेह रखेगी और तब तुम्हें शीघ्र ही सनकादि, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार चारों कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। देखिए, ये वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य होता है। वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य है साधु संग। जब भगवान विष्णु बोल रहे हैं, जब तुम अपने कर्तव्य को अच्छे से करोगे, ब्राह्मणों की बात मान के करोगे, सभी को धर्म अवलंबी बनाओगे और पूरी प्रजा सुखी रहेगी, ये सब कार्य करने से क्या फल मिलेगा? तुमको शुद्ध भक्त चतुष्कुमारों का संग प्राप्त होगा। इसीलिए जो अपने स्वधर्म में भगवत उन्मुख पथ पर व्यक्ति चलता है, तो सबसे बड़ी भेंट भगवान की क्या है? सनकादि ऋषियों का संग, यानी शुद्ध भक्तों का संग हमको मिल पाएगा। यहाँ भगवान सामने खड़े हैं, उससे भी बड़ा है शुद्ध भक्तों की संगति। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं तुमको और बड़ा लक्ष्य मिलेगा, और बड़ा प्राइज मिलेगा, और बड़ी गिफ्ट मिलेगी। क्या? शुद्ध भक्तों का संग। तात्पर्य यानी कि प्रभु तात्पर्य, भगवान श्री विष्णु ने राजा पृथु को सलाह दी कि हर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करे, तभी मनुष्य का इस संसार में, चाहे वह जिस स्थिति में रहे, मृत्यु के पश्चात मोक्ष निश्चित हो जाता है। किंतु इस युग में वर्णाश्रम धर्म की पद्धति अस्त व्यस्त हो चुकी है, अतः इन नियमों का कड़ाई से पालन कर पाना कठिन है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय कृष्ण चेतना का विकास करना है।
जिस प्रकार वर्णाश्रम धर्म का पालन विविध पुरुषों द्वारा विभिन्न पदों पर रहते हुए किया जाता है, उसी प्रकार कृष्ण चेतना के सिद्धांतों का पालन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसार के प्रत्येक भाग में किया जा सकता है। यहाँ पर उल्लेख करने का विशेष अभिप्राय है कि मनुष्य को पराशर तथा मनु जैसे द्विजाग्रियों अर्थात अग्रणी ब्राह्मणों का अनुसरण करना चाहिए। इन ऋषियों ने पहले ही आदेश दे रखे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का किस प्रकार पालन किया जाए। इसी प्रकार शील सनातन गोस्वामी तथा शील रूप गोस्वामी ने श्री भगवान के शुद्ध भक्त बनने के नियम दे रखे हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि परंपरा पद्धति में आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण किया जाए, जिन्होंने परंपरा से गुरु से शिष्य तक पहुंचे ज्ञान को प्राप्त किया है। इस प्रकार भौतिक जीवन यापन करते हुए तथा अपना पद छोड़े बिना भौतिक कल्मश के बंधन से छूटा जा सकता है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपनी स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसे मात्र परम स्रोत परंपरा से श्रवण करके नियमों को जीवन में व्यवहृत करना होता है। इस प्रकार जीवन की परम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करके मनुष्य अपने घर श्री भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में जिस परिवर्तन की आवश्यकता है वह शरीर में नहीं वरन चेतना में होता है। दुर्भाग्यवश इस पतित युग में लोग शरीर के प्रति लगाव रखते हैं, आत्मा के प्रति नहीं। उन्होंने आत्मा नहीं वरन शरीर से संबंधित अनेक वादों का आविष्कार कर लिया है। प्रजातंत्र के इस आधुनिक युग में विधान के लिए अनेक सरकारी प्रतिनिधि मतदान करते हैं। प्रतिदिन वे एक नया नियम निकालते हैं, किंतु ये नियम अनुभवहीन बद्ध जीवों द्वारा निर्मित कल्पना की उपज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः उनसे मानव समाज को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल सकती। प्राचीन काल में यद्यपि राजा सर्वोपरि सत्ताधिकारी होते थे, किंतु वे ऋषियों मुनियों द्वारा प्रस्थापित नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। इससे देश के शासन में कोई त्रुटि नहीं आ पाती थी और सब कुछ ठीक चलता रहता था। प्रजा पूर्णतः पवित्र होती थी और राजा वैध कर संग्रह करता था, जिससे स्थिति सुखकर बनी रहती थी। आजकल तथाकथित प्रशासकों का चुनाव ऐसे भौतिक रूप से महत्वाकांक्षी व्यक्तियों में से होता है जो केवल अपना खुद का स्वार्थ ही देखते हैं। उन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। दूसरे शब्दों में प्रशासनाधिकारी नितांत मूर्ख तथा धूर्त होते हैं और सामान्य जनता शूद्र होती है। मूर्खों, धूर्तों तथा शूद्रों का यह सम्मिलन कभी भी इस संसार में शांति और संपन्नता नहीं ला सकता। इसलिए हमें समाज में समय समय पर युद्ध, सांप्रदायिक झगड़े तथा भाई भाई में संघर्ष इत्यादि जैसे उपद्रव देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे नेता न तो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं और न मन शांति प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो भी आडंबरपूर्ण विचारों में जीता है और शास्त्रों से संबंध नहीं रखता, वह कभी सफल नहीं होता और उसे न तो सुख मिल पाता है और न मृत्यु के पश्चात मुक्ति। हरे कृष्ण। तो मुख्य बात है, जब तक व्यक्ति की चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक उसका चरित्र, उसका जीवन दूसरों के लिए और खुद के लिए कष्टप्रद ही होगा। चेतना शुद्ध होगी तो खुद का भी लाभ कर पाएगा, दूसरों को भी लाभ कर पाएगा। तो जितनी वर्णाश्रम स्थिति बनाई गई भगवान के द्वारा, जिसमें जो शास्त्र ज्ञाता और शास्त्र अनुभवी ब्राह्मण लोग जब समाज को दिशा दिखाते थे, उससे हर व्यक्ति का शोधन होता था, हर व्यक्ति अपने स्तर से ऊपर बढ़ता था। लेकिन क्योंकि अब वो व्यवस्था नहीं है, हर व्यक्ति अब पाप के पथ पर ही चल रहा है। हम मतदान अभी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रजा खुद ही पाप के रास्ते पर चल रही है, वो नेता भी ऐसा ही चुनेंगे। और चाहे कोई व्यक्ति बहुत प्रयास भी करे, हमको लग सकता है कि ये नेता अच्छा है, वो नेता अच्छा है, लेकिन जब तक वो भगवत भक्त नहीं होगा, जब तक वो शास्त्र के ज्ञान को नहीं समझेगा, तब तक पूरा पूरा ठीक से काम करना मुश्किल है। हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा काम करे, लेकिन पूरा पूरा काम करना मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर जो राजधर्म की शिक्षा भगवान दे रहे हैं, वो वर्तमानिक स्थिति में भी बहुत महत्वपूर्ण है। वरम च मत कंचन मानवेंद्र वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रिता न हम मखैर्वै सुलभस्तपोभिर् योगेन वा यत् समचित्तवर्ती। यामिनी माता जी। हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुक्त हूँ और तुम्हारे प्रति अनुग्रहकारी झुकाव वाला हूँ। अतः तुम मुझसे मनचाहा वर मांग सकते हो। जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं है,
वह मात्र यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु जो समस्त परिस्थितियों में समभाव बनाए रखता है, मैं उसके अंतःकरण में सदैव तुलित रहता हूँ। भगवान अब पृथु महाराज को बोल रहे हैं वर मांगने के लिए, और बोल रहे हैं यद्यपि मैं बड़े बड़े यज्ञ तपस्या इत्यादि से प्रसन्न नहीं होता हूँ, लेकिन अगर आप जैसे भक्त हो जो समभाव रखे, सहन करे, उदार हो, जो दूसरों को अनुकंपा दे, माफ करे, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में मैं सदैव निवास करता हूँ। आयुष प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य। भगवान श्री विष्णु महाराज पृथु के उत्तम चरित्र तथा आचरण से अत्यधिक प्रसन्न थे, अतः उन्हें वर मांगने हेतु कहा। श्री भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें न तो महान यज्ञों द्वारा, न ही तपस्या या योग साधना के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। वे तो केवल उच्च चरित्र तथा आचरण द्वारा प्रसन्न होते हैं, किंतु ये गुण तब तक विकसित नहीं होते जब तक कोई श्री भगवान का शुद्ध भक्त न बन जाए। जो कोई भी श्री भगवान के प्रति शुद्ध अविचल भक्ति करता है, उसमें आत्मा के रूप में ये उत्तम गुण विकसित हो जाते हैं। आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश होने से उनके समस्त उत्तम गुणों से युक्त रहता है, किंतु जब आत्मा भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है, तो भौतिक गुणों के अनुसार मनुष्य अच्छा या बुरा माना जाता है, किंतु जब मनुष्य समस्त भौतिक गुणों को पार कर जाता है, तो सारे उत्तम गुण प्रकट होते हैं। भक्तों के ऐसे 26 गुण इस प्रकार है। प्रत्येक के प्रति दयालु, किसी से भी न झगड़ना, परम सत्य में स्थिर रहना, सबके प्रति समता, दोषहीन, दानशील, मृदु, स्वच्छ, सरल, परोपकारी, शांत, कृष्ण में पूर्ण रूप से अनुरक्त, भौतिक लालसा से विहीन, विनय संपन्न, स्थिर, आत्मसंयमी, मिताहारी, विवेक बुद्धि संपन्न, पूज्य, विनीत, गंभीर, दयालु, मैत्री युक्त, कवित्वमय, पटु तथा मौन। श्री भगवान जीवात्माओं में इन दिव्य गुणों के विकसित होने से प्रसन्न होते हैं, कृत्रिम रूप से यज्ञ करने तथा योग साधन से नहीं। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्त बनने के लायक नहीं होता, उसे भव बंधन से मुक्ति पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। तो हमें हो सकता है हमारे साधना का अहंकार हो, हमारी सेवाओं का अहंकार हो, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि हमने हृदय में कितने गुणों को प्रकाशित किया है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब हमारा क्या रवैया होता है, उस समय पर हम कितने सहनशील हैं, उस समय हम कितने उदार हैं, उस समय हम कितने करुणावान हैं। ये सारे गुण हमारी महानता को प्रदर्शित करते हैं। ये सब गुण भगवान को प्रिय है। मैत्रेय उवाच, यहाँ भगवान अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। साहित्यम लोक गुरुणा विश्वक्षेनेन विश्वजित अनुशासित आदेशम शिरसा जागृहे हरे। वंदना माता जी। अनम्यूट कीजिए माता जी। वंदना माता जी अनम्यूट कीजिए। ओके, नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको मैं देख रहा हूँ, आप पढ़ रही हो, लेकिन अनम्यूट नहीं। मंजू माता जी आप पढ़िए। महान संत श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार समस्त विश्व को जीतने वाले महाराज पृथु ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों को शिरोधार्य किया। तो मुख्य आदेश भगवान के थे कि आप शारीरिक चेतना में ध्यान मत दीजिए, आप आपके आध्यात्मिक उन्नति और राजधर्म के प्रति ध्यान दीजिए। पृथु महाराज ने सब मन में जो कुछ था वो सब निकाल के केवल भगवान के आदेशों के ऊपर चिंतन शुरू किया। श्रुति माता जी। तात्पर्य। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर उनके आदेशों को स्वीकार करे। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान द्वारा कही गई हर बात को उसी रूप से अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचनों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन करना हमारा कार्य नहीं है, जैसा कि आजकल के अनेक तथाकथित विद्वान तथा स्वामी श्रीमद् भगवद गीता के वचनों पर अपनी टीकाओं में करते हैं। यहाँ पर महाराज पृथु द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश को स्वीकार किया जाए। परंपरा प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यथा रूप में जैसे जैसे भगवान ने बोला वैसे वैसे आदेशों को पालन करने के लिए पृथु महाराज तैयार हैं, उसमें कोई जोड़ घटाव की गुंजाइश नहीं है। स्पृशन्तं पादयो प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा शतक्रतुं परिष्वाज्य विद्वेषं विसृज्यः। रेखा माता जी। राजा इंद्र जो सामने खड़ा था अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुआ और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनके समक्ष गिर पड़ा, किंतु पृथु महाराज ने अत्यंत हर्षित रेख से में उसे तुरंत हृदय से लगा लिया और यज्ञ के अश्व को चुराने के कारण उत्पन्न समस्त ईर्ष्या त्याग। हरे कृष्ण। ये वैष्णव अपराध जब होता है तो इस तरह चरणों में गिर के क्षमा मांगनी चाहिए, जैसे इंद्र यहाँ पर कर रहे हैं। इंद्र ने देखा किस प्रकार महाराज पृथु की उदारता है, उन्होंने यज्ञ भी बंद कर दिया और भगवान विष्णु स्वयं उनके ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलती समझ में आई और चरणों में गिर गए। और जो भक्त के प्रति अपराध हुआ है उनका चरित्र भी देखना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि हम नाक चढ़ा करके मुंह फुला करके खड़े रहें। कोई क्षमा मांग रहा है तो फिर उसको उठा करके आलिंगन करना चाहिए। यहाँ पृथु महाराज ने तुरंत उनको आलिंगन किया, माफ किया और जो कुछ मन में ईर्ष्या इत्यादि यज्ञ के घोड़े चुराने के कार्य सब त्याग दिया, कुछ भी मन में नहीं। ये वैष्णव का चरित्र है। तात्पर्य अर्चना माता जी। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जब मनुष्य किसी वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराध कर देता है और बाद में पछताता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यद्यपि स्वर्ग का राजा इंद्र इतना शक्तिशाली था कि वह भगवान श्री विष्णु के साथ था, किंतु उसने अपने आप को महाराज पृथु के यज्ञ के घोड़े को चुराने हेतु अपराधी अनुभव किया। वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करने वालों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी क्षमा नहीं करते। इसके अनेक दृष्टांत मिलते हैं। महान योगी तथा महामुनि दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया तो उन्हें भी अम्बरीश महाराज के चरण कमलों पर गिरना पड़ा। इंद्र ने राजा पृथु के चरण कमलों पर गिरने का विचार किया, किंतु राजा इतने उदार वैष्णव थे कि वे महाराज इंद्र को अपने चरणों पर गिरने नहीं देना चाहते थे। अपितु उन्होंने तुरंत उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और वे दोनों पूर्व की घटनाओं को भूल गए। वे दोनों ही एक दूसरे पर क्रुद्ध थे और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु थे, किंतु दोनों ही वैष्णव थे, अतः उन्हें अपनी ईर्ष्या के कारण को समंजित करना पड़ा। वैष्णवों के मध्य सहयोगी आचरण का यह सर्वोत्तम उदाहरण है, किंतु आजकल लोग वैष्णव न होने के कारण आपस में निरंतर झगड़ते रहते हैं और मानव जीवन का लक्ष्य पूरा किए बिना मृत्यु प्राप्त करते हैं। संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रसारित करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि भले ही लोग कभी कभी एक दूसरे पर रुष्ट तथा मनोमालिन्य पूर्ण रहे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से ऐसी प्रतियोगिता, स्पर्धा तथा ईर्ष्या को बिना कठिनाई के समंजित किया जा सकता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वैष्णव नहीं है इसलिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी स्थिति इतनी बुरी है, हम कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये कितनी दयनीय स्थिति है। इसका मतलब हमारी कृष्ण भक्ति ठीक से नहीं चल रही। कृष्ण भावना भावित होते तो इस तरह की स्पर्धा ईर्ष्या आपस में नहीं होती। क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं है इसलिए आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पर हमें पृथु महाराज इंद्र से शिक्षा लेनी चाहिए किस प्रकार अगर समस्या हो भी तो उसको फिर तुरंत क्षमा मांग करके और क्षमा करके समाधान करना चाहिए। भगवान अथ विश्वात्मा पृथुनो परहतारण समुज्जिहानाय भक्त्या गृहीता चरणाम्बुजा। अक्रूर प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। राजा पृथु ने अपने ऊपर कृपालु श्री भगवान के चरण कमलों की प्रभुत पूजा की। इस प्रकार श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हुए भक्ति में महाराज पृथु का आनंद क्रमशः बढ़ता गया। हरे कृष्ण। और जब हम इस प्रकार वैष्णव अपराध से मुक्त होते हैं, वैष्णवों के प्रति द्वेष से मुक्त होते हैं, क्षमा करते हैं, तो अपने आप हमारी भगवत अनुरक्ति बढ़ जाती है। अपने आप भगवान के चरणों में आश्रय लेने का मन करता है। वैष्णव अपराध होगा तो भक्ति में भी मन नहीं लगेगा।
तो इस प्रकार से पृथु महाराज भगवान के चरण कमलों की सेवा में और ज्यादा आसक्त हो गए। तात्पर्य ब्रजेश प्रभु। जब भक्त के शरीर में विविध प्रकार का भाव अतिरेक प्रकट हो तो समझना चाहिए कि उनकी भक्ति पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है। दिव्य आनंद के कई प्रकार है, यथा रोना, हंसना, प्रस्वेत होना, गिरना, प्रमद के सदृश रोना इत्यादि। ये सारे लक्षण कभी कभी भक्त के शरीर में दिखते हैं। ये अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं, जिनका अर्थ है 8 प्रकार का दिव्य रूपांतर। इनका अनुकरण नहीं किया जा सकता, किंतु जब भक्त सचमुच पूर्ण हो जाता है तो ये सारे लक्षण उसके शरीर में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। श्री भगवान तो भक्त वत्सल है, अर्थात वे अपने विशुद्ध भक्त के प्रति झुकाव रखते हैं। अतः भक्त तथा श्री भगवान के बीच जो दिव्य आनंदमय आदान प्रदान होता है वह इस भौतिक जगत के कार्यकलापों की तरह नहीं होता। हरे कृष्ण। प्रस्थान की तैयारी। प्रस्थानाभिमुखोऽप्येनम् अनुग्रह विलंबिता पश्यान् पद्मपलाशक्षो न प्रत्सस्ते सुहृद सताम। भगवान का एक नाम है सुहृद सताम। सताम अर्थात भक्त। भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं भगवान, उनके सुहृद हैं। सुहृद मतलब प्रगाढ़ प्रेमी, सुहृद मतलब सबसे बड़ा हितैषी। इतना प्रेम करते हैं, यद्यपि प्रस्थान अभिमुखा, अभिमुखा मतलब तैयार थे एकदम प्रस्थान करने के लिए, लेकिन रुक गए, विलंबिता, रुक गए। क्यों? अनुग्रह, अनुग्रहवश। जब उन्होंने पृथु महाराज को देखा तो भगवान रुक गए। इतना भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते। प्रस्थान करते करते पृथु महाराज को टकटकी लगा के भगवान देख रहे हैं, और पृथु महाराज भी भगवान को देख रहे हैं। और आगे कई श्लोकों में बहुत सुंदर वर्णन है कैसे पृथु महाराज अपने अपने अश्रुओं से भगवान का अभिषेक करते हैं, अपने हृदय में उनको आलिंगन करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है कि एक भक्त और भगवान के बीच का प्रेममय संबंध कैसा होता है। देखिए, अगर हम भौतिक संसार के सही गलत में ही व्यस्त रहेंगे ना, तो ये आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा। मान लो पृथु महाराज यही झगड़ा कर रहे होते कि नहीं भगवान, आप इंद्र को साथ में लेके क्यों आए, गलती तो उसकी थी, मुझसे यज्ञ क्यों बंद करवाया, आप इसको क्यों नहीं समझाते, ये सब कर्कशता में लगे रहते ना, तो ये आनंद नहीं मिलता। इसलिए राधानाथ महाराज बोलते हैं कि जब दो वैष्णवों के बीच में कोई स्पर्धा या कोई समस्या होती है, तो कृष्णा टेक साइड ऑफ द हम्बल डिवोटी। कृष्ण विनम्र भक्त का साथ देते हैं। सही गलत का विचार नहीं है, गलत कौन है सही कौन है उसका विचार नहीं हो रहा है यहाँ पर, विनम्र कौन है उसका विचार हो रहा है। पृथु महाराज विनम्र हैं, उन्होंने इंद्र को क्षमा किया, और यहाँ उनका भगवत प्रेम एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुत प्रेम से भगवान और भक्त के बीच का यहाँ पर बहुत कुछ अगले कुछ श्लोकों में बहुत सुंदर वर्णन। दीपिका माता जी पढ़िए। भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे, किंतु वे राजा पृथु के व्यवहार के प्रति इतने वत्सल हो चले थे कि वे गए नहीं। अपने कमल नेत्रों से महाराज पृथु के आचरण को देखकर वे रुक गए, क्योंकि वे सदा ही अपने भक्तों के हितैषी है। बसंत प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य यहाँ पर सुहृद सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान अपने भक्त पर सदैव वत्सल रहते हैं और सदैव उसके हित के लिए सोचते रहते हैं। यह पक्षपात नहीं है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, भगवान समों के लिए समान है। समो अहम सर्वभूतेषु, किंतु जो उनकी सेवा करता है वे उसके प्रति विशेष वत्सल रहते हैं। किसी दूसरे स्थान पर भगवान कहते हैं कि भक्त सदैव उनके हृदय में वास करता है, और वे भी सदैव भक्त के हृदय में वास करते हैं। अपने विशुद्ध भक्त के प्रति भगवान की यह वत्सलता ना तो अस्वाभाविक है और ना किसी प्रकार का पक्षपात है। उदाहरणार्थ, पिता अपने अनेक पुत्रों के होते हुए भी कभी कभी उस एक पुत्र के प्रति विशेष स्नेह रखता है जो उसके प्रति झुकाव रखता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता 10वें अध्याय 10वें श्लोक में की गई है। तेषां सतत युक्ता नाम
भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो लोग प्रेम तथा स्नेह से भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते, वे प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा रूप भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते। भगवान भक्त से दूर नहीं है, वे प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, किंतु केवल भक्त ही उनके अस्तित्व को जान सकता है और प्रत्यक्ष संपर्क में होने से वह किसी भी क्षण भगवान से आदेश प्राप्त कर सकता है। अतः भक्त द्वारा न तो त्रुटि करने का कोई अवसर आता है और न भगवान की ओर से अपने शुद्ध भक्तों का कोई पक्षपात किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।